परचेज गुड्स फ्रॉम रघु ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। रघु से सामान खरीदा गया है 60,000 रुपये में और उस पर व्यापारिक छूट दिया गया है 10%। क्या व्यापारिक छूट 10%। पहले तो 60,000 का 10% निकाल लीजिए। 60,000 कहाँ, इसका जब 10% आप निकालोगे तो 6,000 रुपये आएगा। 6,000 को 60,000 में से माइनस कर दीजिए, 54 आएगा। ठीक है, यही एक्चुअल परचेजिंग हुई है इतने अमाउंट की। तो सीधा सीधा बहुत इजी है। परचेज गुड्स एट परचेज अकाउंट रघु है, सीधा रघु अकाउंट, दो ही अकाउंट बनने वाले हैं। यहाँ पे लिख दीजिए परचेज गुड्स, सॉरी परचेज अकाउंट DR टू रघु, 54,000 लिख लीजिए बस, बन गया ये। देखिए ये वाली एंट्री इससे थोड़ा सा रिलेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या किया था, रघु से सामान जब खरीदा था, अब रघु को वापस कर दिया। कितने का? 5,000। लेकिन जब वापसी होता है, अगर ट्रेड डिस्काउंट लागू हुआ है तो जितने अमाउंट का वापसी होता है उस पर भी उतना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट वो काट लेता है। तो 5,000 का 10% भी हम ट्रेड डिस्काउंट ले लेंगे। कितना आएगा? 500। अब ये 500 रुपया 5,000 माइनस कर लीजिए, 45 आ गया। तो रिटर्न कितने का होगा? 45 का। तो सामान किसको मिल रहा है? रघु को। अब यहाँ रिटर्न गुड्स, इसका मतलब तो रघु क्या रिसीवर है, तो रघु अकाउंट टू परचेज रिटर्न। $45। पेड कैश टू रघु ₹49,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। रघु को कैश पेड किया गया है, रघु ने जिसने भी पेड किया है उसका अकाउंट 49,000 रुपए में सेटलमेंट कर दिया। अब पहले चेक किया जाएगा कि रघु का पेमेंट बाकी कितना था, उसको उसकी लाइबिलिटी कितनी थी, उसको देना कितना था, पहले वो चेक करते हैं। कैसे? आप जो इसके पहले दो एंट्री लगाए हैं उन दोनों के अमाउंट को कैलकुलेट करिए। अमाउंट कितना था? पहला अमाउंट 60,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट 6,000। ठीक है, अब 6,000 60,000 में से 6,000 को माइनस पे 54,000 आया था, और फिर उसके बाद 5,000 का रिटर्न हुआ था, तो 5,000 का 10% निकाला था हमने, 500 आया, 4500। इस 4500 को, ये जितने का सामान, ये सामान रिटर्न हुआ था, रिटर्न गुड्स है ये, इतने का सामान आपके जो पैसा रिटर्न हुआ है 4500 का, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए। अब कितना आता है? 49,000। कन्फर्म बताइएगा। 49,500। तो एक्चुअल अमाउंट जो बनता था पेबल, ये पेबल अमाउंट है। पेबल अमाउंट कितना था? 49,500। लेकिन रघु ने क्या किया है? 49,000 रुपए में सेटल कर दिया। इन द सेंस कहने का मतलब क्या है, इसमें से 500 रुपए का क्या हुआ है? डिस्काउंट लागू किया गया। क्या डिस्काउंट? और वो कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है। ठीक है, अब आइए सॉल्व करते हैं। पैसा किसको मिला? पैसा किसको मिला? रघु को। तो यहां पे लिखेंगे रघु अकाउंट DR। डिस्काउंट किसे मिला? हमें कि आपको? जो पेड कर रहा है पैसा उसको डिस्काउंट मिलेगा। किसके द्वारा डिस्काउंट मिल रहा है? रघु के द्वारा। तो हमने कैश कितना दिया है? 49,000। तो यहां पे बनाएंगे पहले कैश अकाउंट DR
कितना, सॉरी, कैश अकाउंट 49,000। उसके बाद 2, हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ है। क्या हुआ है? डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या लिखेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड। और ये हमारा क्या हो गया? इनकम। कितना इनकम हुआ है? 500 का। टोटल कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा? 49,500। ये एक्चुअल पेबल अमाउंट जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, देखिए अगर इसको प्रॉपर फॉर्मेट में मेंशन करेंगे दोनों साइड का अमाउंट 49,500 होगा। कोई डाउट है किसी को? अगर है तो बोल दीजिए। कहा? यहाँ पे, यहाँ मैंने बताया ना एक्चुअल पेबल कितना है उसका, रघु का। रघु का पेबल कितना था? 49,500 था। तो उसका पेबल लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा? तो यहाँ पे 49,500 पेबल है इसलिए लिखा गया है ये। अब इसमें से उसने 500 का डिस्काउंट किया था, 49,000 रुपए में सेटल किया है। वो यहाँ पे कैश, जो हमने कैश पे किया है रघु को, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके द्वारा हमको 500 का डिस्काउंट दिया तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, ब्रैकेट में लिखा करिए। एक्सपेंस हुआ तो एक्सपेंस, इनकम हुआ तो इनकम। वो लिखिए आप, नहीं लिखेंगे समझ नहीं आने वाला है, तो लिखा करिए आप यहाँ पे। यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके पूरा बताया कि शुरू कहाँ से हुआ है। पहले 60,000 रुपए का सामान हमने खरीदा, 10% डिस्काउंट 6,000 निकला, घटाने पे 54,000 आता है। फिर इस 54,000 में से 5,000 की वापसी कर दिया हमने। भाई हम ही ने सामान खरीदा था ना, हमने 5,000 की वापसी कर दिया रघु को। तो 5,000 का जब वापस करने लगे तो उस पर भी 10% डिस्काउंट लागू होगा। उसने अपना 10% काट लिया, तो 5400 रुपए 500 आता है, घटाने पे 4500 आता है। तो 4500 रुपए का सामान वापसी हुआ था। इस 4500 को हमने 54,000 में से माइनस कर दिया, तो माइनस करने पर आता है 49,500। ये एक्चुअल पेबल था, यहाँ लिखा भी है। एक्चुअल पेबल किसका है? रघु को। रघु को पे करना है, हमें पे करना है रघु को। ठीक है, तो जब रघु को हम पे करने लगे तो रघु कहता है चलिए भैया आपका अकाउंट जो 49,500 का है उसको 49,000 में सेटल कर लेते हैं। तो इन द सेंस इसका मतलब यह निकल के आता है कि 500 का डिस्काउंट हमको रिसीव हुआ है। कितने का? 500 का। तो 500 रुपए का डिस्काउंट रिसीव हुआ था, हमने यहाँ पे नीचे दिखा दिया है।